और ठीक है। एक बार रिकॉल करते चलते हैं सारे कुछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि गैल्वेनोमीटर का पर्पस हमारे पास क्या होता है। याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर हमेशा क्या किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है। आपने देखा है कि गैल्वेनोमीटर से बहुत अच्छा काम कौन करता है, एमीटर। क्यों? तो आपको मैंने बताया था, अभी आगे देखेंगे भी चीजें, कि मान लेते हैं कि आपने एक यहाँ वाला सर्किट आपके पास दे रखा है। आपको पहली बार डिटेक्ट करना है कि क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है। एक सेकेंड। हम्म आपको ये देखना है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। पहला आपका पर्पस क्या है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो आप गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। ठीक है। गैल्वेनोमीटर का एक और मैं एक चीज दिखा देता हूँ, कि जो चीज मैंने स्लाइड ऐड की थी एक, क्योंकि आपको एक समझने के लिए मैंने एक अच्छी स्लाइड हुई थी, ऐड की थी मैंने। हाँ, ये वाली स्लाइड। ये देखिए क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में आप देखिए, आपने जैसे ही करंट पास करना स्टार्ट किया, मान लेते हैं 5 माइक्रो एम्पियर का आपने, ये सॉरी मिली एम्पियर का आपने करंट पास कर रहे हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पे देखिए एक रीडिंग आ रही है, राइट। अब आपने क्या किया कि यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे होता है वो कितना है, 10 मिली एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर तक का रीड कर रहा है, उसमें क्या आ गया, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया, राइट। अब मैं एक काम करता हूं कि 100 मिली एम्पियर को भेजने की कोशिश करता हूं, तब भी वो क्या करेगा, फुल डिफ्लेक्शन ही शो करेगा, क्योंकि इसके आगे तो जाता नहीं है वो चीजें। तो यहां तक ये आपको समझ में आ रहा है कि दिस गैल्वेनोमीटर ऑफ नो यूज, राइट। हम कहां तक फुल डिफ्लेक्शन जहां तक नाप सकता है, उस तक का करंट को हम नाप सकते हैं, उससे आगे जैसे भेजा उसको तो रीड करके वही दिखा रहा है कि ये फुल रीडिंग है इसकी। लेकिन क्या ये 10 माइक्रो एम्पियर के लिए, सॉरी 10 मिली एम्पियर के लिए जो दिखा रहा था रीडिंग, वो आपको यहाँ पे 100 मिली एम्पियर के लिए भी दिखा रहा है। तो गैल्वेनोमीटर रीड सही से नहीं कर रहा है। तो ये बात समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि उड़ जाए। उड़ जाए मतलब बैटरी सर्किट इनकम्प्लीट कर दे, अंदर वाला कॉइल ज्यादा हीटअप होके क्या कर दे, सर्किट ब्रेक कर दे। तो जरूरी नहीं है कि वैसा ही केस हो, रीडिंग करेक्ट नहीं देगा। ये बात समझ में आ गई। तो यहां से फिर क्या होता है कि अगर होता है, तो फिर उसके बाद गैल्वेनोमीटर जब भी हम लगाते हैं, इस गैल्वेनोमीटर का, अच्छा यहाँ पे था ना, हाँ 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 हाँ, हाँ, यहाँ से। तो गैल्वेनोमीटर जैसे ही हम लगाते हैं, इसमें एक हमारे पास डिमेरिट क्या आ जाता है कि गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेसिस्टेंस भी होता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है, इसको सर्किट, एक सेकेंड, इसको इरेज कर, इरेजर नहीं है। अच्छा, इस पे इरेजर नहीं चलेगा क्या, नहीं चल रहा। ठीक है, इसमें इस कुछ लगा हुआ नहीं है। तो यहां से आप मानिए कि एक आपके पास लोड रेसिस्टर दिया हुआ था कैपिटल आर का, और एक बैटरी दी हुई थी। ठीक है, इस बैटरी का ये ईएमएफ था, इंटरनल ईएमएफ। तो आपके पास बैटरी ऐसे दिखेगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इससे करंट कितना पास हो रहा है, आई डैश, तो आप निकाल सकते हो, राइट। टोटल रेसिस्टेंस इसमें क्या है सर्किट में, टोटल रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टर और इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण है, और वो आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ईएमएफ बाय आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर लिखते हैं। ये याद रखिएगा। इस सर्किट में अगर आपने, अगर मान लेते कि आप बोलोगे कि सर वैसा सर्किट जहां पे कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो, तो जैसा कि ऐसा वाला सर्किट में, क्या ऐसे सर्किट को भी आप इससे एनालाइज कर सकते हैं क्या? ऐसे सर्किट जहां पे ये देखो सर, यहाँ पे एक रजिस्टर नहीं लगा हुआ है, दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तीन रजिस्टर लगा हुआ है, इसके बाद ये क्या हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है ऐसा, और ये एक बैटरी है और इसका एक अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये ऐसा लगा हुआ है सर्किट, इसको भी आप ऐसे ही एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ। क्योंकि R1 R2 R3 को जो मैं क्या करूंगा, सॉल्व आउट करके एक R इक्विवेलेंट बना दूंगा, और R इक्विवेलेंट जैसे ही बन जाएगा वो ऐसे ही दिखेगा। तो R इक्विवेलेंट मतलब जितने भी रेसिस्टर्स हैं जिनको मैं एक्सटर्नल की तरह मान रहा हूं, जो बैटरी के रेसिस्टेंस से नहीं आ रहे हैं, उसको कैपिटल आर से हमेशा मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो इस लोड रेसिस्टेंस से या इससे कहीं से भी करंट कितना पास हो रहा है, क्योंकि सर्किट में एक ही ब्रांच है, तो आई डैश जो आएगा वो ई बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आएगा कि नहीं।
आएगा कि नहीं? यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो बच्चों, आएगा? ये वाला समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आई डैश जो करंट आ रहा है, आ रहा है यस ना? सर। ठीक है। अब यहाँ पे आई डैश, अब जब हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को जैसे ही जोड़ते हैं, अब ये आई बन जाता है। क्यों बन जाता है भैया? तो आपको मालूम है कि आई अब क्या हो गया एक्चुअली में सर, आपने जो लिखा था पहले करंट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर का भी रेसिस्टेंस जुड़ गया। तो ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस और ये आपके पास एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब क्योंकि आपने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है, गैल्वेनोमीटर को एक पैसिव, ये बोला जाता है पैसिव कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। यानी इसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो जी से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन है ये क्या? अगर मैं पूछूं गैल्वेनोमीटर है क्या, एक सर्किट में सिंप्लीफाइड वर्जन में एक रेसिस्टर तो है जिसका कुछ रेसिस्टेंस है। हाँ, ये अलग बात है कि इस रेसिस्टर के हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, करंट को एक स्केल कर रखा है उसके ऊपर, और वो नाप भी लेते, उसकी रीडिंग बता सकती है हमें कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो ये एक प्रकार का रेसिस्टर ही है। तो आप सर देखो, एक ने आपने एक रेसिस्टर ऐड कर दिया इस सर्किट में, अब इससे क्या होगा कि अब इसका जो सर्किट का जो आपके पास पहले ई बाई आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर था, अब इसके अंदर एक और जुड़ गया है, वो है कैपिटल जी। क्योंकि ये देखिए स्मॉल आर जी और कैपिटल आर क्या है, सीरीज में है। अब क्या है कि करंट जो है आई डैश नहीं रह के आई आ गया। तो इससे हमारे पास एक डिमेरिट है, गैल्वेनोमीटर लगाते ही एक्चुअल रीडिंग वो करंट की चेंज कर देता है। हाँ, लेकिन अब जो रीड कर रहा है वो आई को रीड कर रहा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, ये वैल्यू आई को रीड कर रहा होगा। तो आप एक प्रकार से क्या होता है, क्वेश्चंस में बहुत बार दे देता है कि ये आई की वैल्यू दे देता है, और आपको बोलता है कि यहाँ पे कि मान लेते कि आई की वैल्यू दी हुई है, करंट आपके पास सेंसिटिविटी दी हुई है, तो आपको पूछता है रीडिंग क्या आ रहा होगा। तो रीडिंग होता है डिविजन्स के टर्म में। ठीक है, तो ये करंट आई को हम क्या करते हैं, इस रीडिंग में देखते हैं, ये रीडिंग में आती है। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि करंट देखिए आईजी क्या है, आईजी बराबर आई है। आईजी को हम करंट, ये क्या कह, गैल्वेनोमीटर को वैसे ही स्केल किया हमने, कि क्या किया था आपके पास ये वाला पीछे वाला, देखिए स्केल कैसे किया था, यही तो किया था, यही तो किया था, आईजी को ही तो स्केल किया था थीटा के टर्म्स में। तो आपके पास आईजी कितना है, के आई टाइम्स, तो आप रीडिंग ले लेते हो। तो जब आपके पास रीडिंग आ गई है तो आप आईजी निकाल सकते हो कि नहीं, आपके पास करंट सेंसिटिविटी दी रहेगी, तो उससे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसी को तो नाप रहा है, आईजी को। और वो आईजी किसके बराबर है अभी के टाइम में, जब इसको हमने लगाया है तो आईजी आई के बराबर है, ये आई के बराबर आईजी है, क्योंकि ये दोनों है तो पैरेलल में, यहां से जितना जो करंट जा रहा होगा वो इससे भी पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो करंट नापता है उसकी रीडिंग हमें आईजी दी रहती है। ठीक है, ये चीज हम जान गए थे। अब जैसे हमने देखा एम मीटर बनाने के लिए, एम मीटर और बेहतरीन है। क्यों आप बोल सकते हैं बेहतरीन है? क्योंकि आपने जैसे ही इसको सर्किट में लगाया, आपने जैसे ही इसको सर्किट में लगाया, अब देखिए ये आई डैश को फिर आई बना देगा, क्योंकि आपने जैसे गैल्वेनोमीटर लगाया था, एम मीटर भी लगा रहे हो तो एम मीटर का भी तो अपना रेसिस्टेंस होगा ए। तो अब वो आई डैश को क्या कर दे रहा है, आई बना दे रहा है, लेकिन नाप रहा है अब एम मीटर जो है ये आई को नाप रहा है। ये आई क्या है, आई है जब एम मीटर लगा हुआ जो सर्किट होगा उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो आई है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आई के साथ। आई डैश क्या है, जब आपके पास ये लगा हुआ नहीं था, एम मीटर लगा हुआ नहीं था, तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आई डैश था। तो ये एरर को हम, मेरे को क्या करना है, आई डैश को आई के जस्ट बराबर कर देना है, तो मेरे लिए अच्छी बात होगा। एम मीटर उसमें हेल्प करता है, कैसे? देखिए एम मीटर लगाते ही आपने एम मीटर का मैकेनिज्म अंदर पढ़ा था, एम मीटर बनता कैसे है, तो आपने देखा था एम मीटर बनता है एक प्रकार से, इसको हटाने दो, एम मीटर आपके पास कैसे बनता है, एक गैल्वेनोमीटर से के हेल्प से बनता है, उसके अलोंग एक शंट रेसिस्टेंस लगाते हैं।
और याद रखिएगा शंट रेसिस्टेंट का अर्थ क्या होता है, द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द रेजिस्टर प्रेजेंट इन द सर्किट, सबसे कम इसका रेसिस्टेंस होगा। क्योंकि देखिए आपको क्या बोला, शंट रेसिस्टेंट इज एडेड पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ आर एस, जिसको हम एस बोल रहे हैं, यहां एस से लिखे हुए हैं, इसको एस बोल दीजिए, should be insignificant as compared to resistance of galvanometer. So galvanometer के रेस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, सॉरी ये कम होना चाहिए। शंट रेसिस्टेंट यानी अगर ये 10 ओम है तो इसका कितना होना चाहिए, 0.1 ओम होना चाहिए। ये अच्छी बात है, ये अच्छी लग रही है, ये कॉम्बिनेशन एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे रहा है। लेकिन ये एक है और ये आपके पास 10 है, ये नहीं अच्छा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो शंट मतलब सबसे कम, और ये तो जी को इससे कम होना चाहिए, जो आर लगा हुआ है ना, आर ये वाला, ये इससे भी कम होना चाहिए। यानी आपके पास एक पैटर्न बनता है कि सबसे ज्यादा आर होना चाहिए, उससे भी ज्यादा आपके पास आइडियल अगर बनाना है तो, आइडियल बनाना है तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, दूसरे पे आना चाहिए गैल्वेनोमीटर, और फिर उससे भी कम होना चाहिए क्या, शंट रेसिस्टेंस। तो शंट रेसिस्टेंस सबसे छोटा होता है। तो आपके पास अगर 3 रेसिस्टर दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप बताइए कहां पे किसको यूज कीजिएगा, किसको शंट में यूज कीजिएगा, किसको गैल्वेनोमीटर में यूज कीजिएगा, किसको गैल्वेनोमीटर के कॉइल बनाने में यूज कीजिएगा, और किसको एक एक्सटर्नल लोड बनाने में काम कीजिएगा। ठीक है, तो अब एम मीटर ऐसा क्या कर रहा है भैया कि जो इसको सबसे अच्छा बना दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इस सेक्शन के लिए देखिए, इसके पॉइंट ए बी के पॉइंट आपने क्या कीजिए, इस 2 रेसिस्टर, एक गैल्वेनोमीटर का अपना रेसिस्टेंस है, इसको और शंट को रिप्लेस कीजिए एक सिंगल से, रिप्लेस कीजिए एक सिंगल से, तो कितना आएगा बताइए। ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1/r इक्विवेलेंट, जो इससे रिप्लेस करना चाहता हूं ये वाला, और दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/g प्लस 1/s होगा कि नहीं, बोलिए। अरे बोलो तो सही, सब शांत हो जाते हो। समझ में आ रहा है ना इशिता बेटा, सबको आ रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां आर इक्विवेलेंट आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, और आपको मैंने बोला था कि 2 रेसिस्टर हो उसके लिए इतना मत लिखिए, आप सीधे लिखिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेसिस्टेंस, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय देयर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। तो ये क्या है, ये आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट क्या है, ये एम मीटर का रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस ऑफ द एम मीटर है। क्योंकि आप ये तो इनर मैकेनिज्म आप पढ़ रहे हो ना, एम मीटर तो हम लगाएंगे तो ऐसा लगे रहेगा ना, एम मीटर अगर हम सिंगल एक डिवाइस देखते तो ये ऐसा होगा। हाँ, इसके अंदर की अलग की बात है कि इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर ऐसा होगा और उसके पैरेलल एक शंट रेसिस्टेंस ऐसा लगा हुआ होगा, ये इनर की कहानी है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है आप देखिए, यहां पे अगर आपने बोला शंट रेसिस्टेंस सबसे कम है तो यहां G प्लस एस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू G, और फिर सिंप्लीफाई होके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, अप्रोक्सीमेटली एस के बराबर, और सबसे कम है, सबसे कम है। तो इसका अर्थ है कि अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, गैल्वेनोमीटर यहां पे लगाता हूं, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगाता हूं तो मुझे ज्यादा रेसिस्टेंस लगाना पड़ रहा है। अगर मैं एमीटर लगाता हूं तो लगभग लगभग मुझे शंट रेसिस्टेंस के बराबर लगाना पड़ रहा है, तो मेरा आई डैश और आई लगभग लगभग बराबर के पास होगा। तो इसी के लिए गैल्वेनोमीटर को सिर्फ करंट डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, और इसको मॉडिफाई करके जो बनाया गया इंस्ट्रूमेंट उसको एम मीटर कहते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, करंट नापते हैं। और वो करंट क्या होता है, ये आई होता है, ये सर्किट में जो बह रहा है। तो इसको आई को हम कैसे रीड करते हैं, यहां की रीडिंग से रीड करते हैं। ठीक है, और एक और बात देखिए, और कहा जाता है कि आइडियली रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर 0 होना चाहिए। तो भैया 0 मतलब आइडियली होना चाहिए, यानी बहुत इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो 0 तभी अप्रोच करेगा ना कि सबसे छोटा वाला मेरे पास पहुंचे।
सबसे छोटा वाला मेरे पास पहुंचे, यहाँ एस लिखो ना, शंट है ना ये, तो सबसे छोटा वाला मेरे पास वैल्यू है, तो हाँ भैया शंट रेसिस्टेंस जितना कम वाला मतलब लगाते जाएंगे वो आइडियल अप्रोच करता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, और ये देखिए एक बात यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये जो आई मैं बहा रहा हूं ये एक्चुअली ये आई है, और ये आई को ये एम मीटर रीड कर रहा है। तो आपके पास अगर एम मीटर रीड कर रहा है 2 एम्पियर, तो इसका अर्थ ये है कि करंट ये वाला 2 एम्पियर है। तो आप यहां पे अगर मान लेते कि यहां पे अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अब बताओ गैल्वेनोमीटर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, इसका एम मीटर के अंदर तो दो पोर्शन आ जाता है, एक हो गया जो शंट रेसिस्टेंस और एक हो गया आईजी, क्योंकि ये आई तो अब दो भाग में बट जाएगा। आईजी क्यों बना रहे हैं, आईजी क्यों ऐसा छोटा बना रहे हैं इसको, सबसे कम रेसिस्टेंस वाला दूसरा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है क्या, इसका अगर सबसे कम वाला निकालूंगा तो सबसे ज्यादा करंट इससे पास होगा कि नहीं। अगर ऊपर वाला ब्रांच ज्यादा रेसिस्टेंस देगा तो भैया आपको मार्केट की तरह चलना पड़ेगा, सो सबसे कम ज्यादा कम रेसिस्टेंस देगा उसके तरफ लोग बैठ के और बह जाएंगे, और सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा होगा उससे बहुत स्लो करंट जा रहा होगा। तो ये आई वाला पोर्शन दो भाग में बट रहा है, आई जी प्लस आई माइनस आई जी। अब ये क्या होते जाता है कि देखिए हमें आई जी कम रखना है, क्यों भैया, क्योंकि हमें फुल डिफ्लेक्शन से पहले एक सारा करंट नापना है। आईजी पे अगर आईजी मैक्स पहुंच गया, आईजी मैक्स अगर पहुंच गया तो फिर फुल डिफ्लेक्शन आएगा, फिर उसके बाद वाला करंट मैं रीड नहीं कर पाऊंगा, वो बेकार हो जाएगा चीजें, वो उसको भी दिखाएगा फुल डिफ्लेक्शन वाला वैल्यू दिखाएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि शंट से क्या कर देते हैं, शंट से सब करंट को पास करवा देते हैं और एक छोटा सा फ्रैक्शन इसको भेजते हैं, और आईजी तो चाहिए तभी तो वो थीटा देगा, क्योंकि आईजी इज इक्वल टू के सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, इसको आई लिख दीजिए, इंटू आईजी। आईजी अगर नहीं होगा तो थीटा कैसे देगा, थीटा नहीं देगा तो फिर हम कैसे रीड करेंगे कितना करंट बह रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो आ गई थी, तो यहाँ पे देखिए, और दूसरी बात जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे क्या रखा है, देखिए क्वेश्चन रीड कीजिए और उसके बाद आपको देखिएगा समझ में आ रहा होगा आज कि आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे समझ में आएगा। अ गैल्वेनोमीटर हैज अ कॉइल रेसिस्टेंस ये है, तो गैल्वेनोमीटर का 100 ओहम आपके पास दे रखा है कि रेसिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कैसे आता है, उसके अंदर के कॉइल से। जब हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है, एक करंट कैरिंग लूप कैसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और जब वो मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक टॉर्क फील करता है, और यहां पे उल्टा में क्या करता है, स्प्रिंग उसको बैलेंस करता है उस टॉर्क को। तो एक पर्टिकुलर थीटा पे जाके क्या होता है, उन दोनों का नेगोशिएशन होता है और वहां रुक जाते हैं। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे उसका डाइपोल, ये डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बढ़ता जाता है, तो जिस कारण से वो डिफ्लेक्शन ज्यादा करने लगता है और वो ज्यादा प्रेस करने लगता है किसको, स्प्रिंग को, और स्प्रिंग लेकिन रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक वैल्यू पे जाके ऐसे से रीडिंग आती जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये 10 मिली एम्पियर, ये क्या है, ये एम मीटर रीड कर रहा है, ये एम मीटर इसको रीड करके बता रहा है कि मेरे से ये फ्लो हो रहा है। अब इसका आपको दे रखा है कि आईजी कितना है, आईजी आपके पास 5 माइक्रो एम्पियर है। तो यहां पे देखिए, लेकिन एक और बात यहां पे लिखा हुआ है कि शोइंग अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो देखिए यहां पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कोई बात नहीं, अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन भी नहीं दिखाता, कहता है कि अगर इसकी रीडिंग यहां बीच में है और ये 50 माइक्रो एम्पियर है और ये 10 एम्पियर है, तो भी मैं इसको सेम फॉर्मूला लगाता, कौन सा, दैट इज इक्वल टू आपके पास ये पीछे वाला, एस क्या है, शंट रेसिस्टेंस, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, आईजी क्या है, करंट पासिंग थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, और ये कैपिटल आई क्या है, करंट पासिंग थ्रू दिस एम मीटर। ठीक है, तो एम मीटर से कितना पास हो रहा है, हाँ अब देखो
एमीटर से जब ये फुल डिफ्लेक्शन पास हो रहा होगा, जब करंट से गैल्वेनोमीटर से फुल डिफ्लेक्शन पास हो रहा होगा, तो ये एमीटर पे फुल करंट इतना ही नाप सकता है, मतलब ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू एमीटर नाप सकता है। इसके आगे वो क्या होगा, वो भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन फिर फर्दर शो नहीं कर सकता है। तो यहां पे अगर आपके पास फॉर्मूला है, ये इन जेनरिक के लिए है, कौन सा, एस, ये वाला, समझ में आ गया। अब यहां पे देखिएगा, आप इसमें डालिएगा वैल्यू, आ जाएगा। यहां पे आईजी आपके पास मैक्स है, तो ये भी मैक्स हो जाएगा और ये भी मैक्स हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आईजी मैक्स नहीं है तब भी कोई वैल्यू दिया हुआ है तो भी ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आपने वैल्यू रखोगे और आपको मालूम चल जाएगा कि व्हाट रेसिस्टेंस शुड बी एडेड टू यूज इट एज एन एमीटर, तो ये रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। ये वाला हमने देख लिया था। फिर वोल्ट मीटर का देखा था कि वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, देखिए यहां पे आपको कहां नापना है, किसी करंट किसी पॉइंट पे नापना है। यहां पे देखिए, यहां एम मीटर कैसे लगा रहे हैं आप, देखिए अब यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पॉइंट पे निकालना है, तो इसको तोड़ेंगे दो पोर्शन में, देखो तोड़ा और फिर क्या किया, एम मीटर लगा दिया। तो एम मीटर कैसे लगाए हमने, सीरीज में। गैल्वेनोमीटर कैसे लगाए, सीरीज में, सर्किट के सीरीज में लगाए। लेकिन ये जो लगाते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। पोटेंशियल डिफरेंस नापता है तो किसी के अक्रॉस नापा जाता है, किसी के अक्रॉस नापा जाता है कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, किसी दो पॉइंट के। तो उस दो पॉइंट के कारण जब भी लगाओगे तो ये कैसा बनेगा, पैरेलल में कंबाइंड होता है, ठीक है। तो अगेन वही वाली बातें हैं कि अभी करंट आई डैश बढ़ रहा था, जैसे ही वोल्ट मीटर लगाएंगे करंट चेंज होगा, अब वो हो जाएगा आई। लेकिन ये आई, अब जो इस आई को, वो आई के हेल्प से ये पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे रीड करेगा, तो इसको रीडिंग को वी कह देंगे, ठीक है। तो यहां पे अब फॉर्मूला जो बनेगा, ऐसे आइडियली आपके पास क्या होना चाहिए, वोल्ट मीटर इनफिनाइट रेजिस्टेंस का होना चाहिए। इसको कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से, तो गैल्वेनोमीटर को क्या करते हैं, इसका या एच लिखा है मैंने, एच मतलब द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। आपके पास कौन कौन सा है, जी है, एच है और आर है। तो आपको कैसे लगाना है, सबसे ज्यादा क्या होगा, एच, उसके बाद क्या आएगा आपके पास आर, और सबसे कम क्या होगा, जी, ठीक है। तो इस प्रकार से, और देखिए दूसरी बात, हमें कम करंट बहाना है, आईजी को कम करना है, तो इस ब्रांच में मुझे रेसिस्टेंस बहुत बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा, ये वाला रेसिस्टेंस कैपिटल आर, वो इसके रिस्पेक्ट में कम रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट इधर से इधर फ्लो होगा। तो इधर से इधर फ्लो होगा, तो देखो हम रीड क्या करेंगे, आई माइनस आई जी इंटू आर रीड कर रहे हैं, तो हमें आईजी कम निकालना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मोस्ट ऑफ द थिंग आई माइनस आई जी अप्रोक्सली इक्वल टू आई बन जाए और इंटू आर, और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन होगा, समझ में आ गया। और आई कौन सा करंट है, ये वोल्ट मीटर के, ये सॉरी, ये यहां से रेसिस्टर के थ्रू बह रहा है, मतलब लगभग लगभग यहां पे देख लीजिए, यहां पे आई माइनस आई जी अगर आइडियल केस में समझ लीजिए, तो लगभग लगभग जो रेसिस्टर से करंट बह रहा है वो लगभग लगभग आई के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और यहां पे क्या आपको रीड करेगा, जैसे वोल्ट मीटर आपको रीड करके देगा वोल्टेज डिफरेंस, तो एक क्वेश्चन इसमें देखेंगे तो इसमें भी समझ में आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, एक सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला, ये आपके पास क्या आता है, ये रीडिंग से आता है, ये बोलेगा कि इसके अक्रॉस आपके पास 4 वोल्ट है, आपके पास आईजी करंट कितना है ये दिया हुआ है, गैल्वेनोमीटर का दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि या तो एच निकालो, कितना रेसिस्टेंस यहाँ पे
एक ये वाला रेसिस्टेंस कितना जोड़ा जाए, ताकि आपको 4 जो ये इसको जनरली फुल स्केल रीडिंग पे ही क्वेश्चन आते हैं कि आपके पास 4 वोल्ट को पढ़ने के लिए फुल स्केल रीडिंग हो रही है, तो आईजीबी आपके पास मैक्स आएगा, तो एच बताओ वहां पे क्या होगा। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन देखते हैं, तो उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। इस फॉर्मूले को देख लिए ना। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन हम जैसे करते हैं कि अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेसिस्टेंस इज 20 ओहम, यानी गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आपके पास दे रखा है 20 ओहम, शोज गिव यू अ फुल स्केल रिफ्लेक्शन ऑफ वन, क्या दे रखा है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन देयर करंट इज पासिंग इज 1 मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर के थ्रू, यानी आईजी। आईजी मैक्स आपके पास क्या दे रखा है, 1 मिली एम्पियर। हाउ कैन यू convert into an ammeter of range 0 to 5 एम्पियर। अब देखो आपको सिंपल सी बात है, यहां पे आप बना रहे हो, ये क्या करोगे, शंट रेसिस्टेंस, ये क्या लगाओगे, गैल्वेनोमीटर, और यहां जो करंट आ रहा है, अब देखिए आई मैक्स का केस ले रहे हैं, आईजी मैक्स, यानी आईजी मैक्स इसमें कितना पास कर रहा होगा, 1 मिली एम्पियर कर रहा होगा कि नहीं। अभी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, गैल्वेनोमीटर अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, तो 1 मिली एम्पियर उससे पास हो रहा होगा। इसका रेसिस्टेंस कितना है, 20। अब इसका जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पास हो रहा होगा, तो एक्चुअली एम मीटर से, जो कि ये है एम मीटर, एम मीटर से भी क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। तो इसमें से 0 to 5 एम्पियर में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर, तो उस समय 5 एम्पियर करंट आई होगा। आई हमारे पास क्या होगा, 5 एम्पियर करंट, यानी सबसे ज्यादा करंट एम मीटर से पास हो रहा होगा। उस समय सबसे ज्यादा करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा होगा। उस सेम टाइम में जब ये आई मैक्स हो रखा है, तो ये भी आई, कैपिटल आई भी मैक्स बन जाता है अपना, जब आई जी मैक्स बन रखा है। तो आपके पास दूसरा वैल्यू क्या आ गया, आई मैक्स का वैल्यू आ गया, ये कितना है, 5 एम्पियर। अब बताओ कितना लगाएं, कैसे लगाएं। ये शंट रेसिस्टेंस को आपको क्या लिखे थे, एस, तो आप याद करो, एस इज इक्वल टू जी आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी लिखा था ना। जब ये मैक्स हो रहा है, तो ये भी मैक्स होगा, और ये भी मैक्स हो जाएगा। आपको क्या निकाला है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट इट टू दिस वन, तो आपको एक प्रकार से शंट रेसिस्टेंस निकाला है। गैल्वेनोमीटर का कितना दे रखा है, 20, आईजी कितना दे रखा है, 1 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर, आई मैक्स कितना दे रखा है आपके पास 5, और इसको माइनस करना है कितना, 1 इंटू 10⁻³ देखो दिस माइनस दिस, क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 5 बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, इस वाले को, नीचे वाले को। यस सर। तो यहां से मैं इसको फिर क्या लिख रहा हूं, देखिए जनरली मैंने बोला था आईजी, आई मैक्स माइनस आईजी मैक्स क्या हो जाएगा, लगभग लगभग आई हो जाएगा। तो यहां पे मैं फिर फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो आ जाएगा हमारे पास 20/5, दैट इज 4 इंटू 10⁻, अप्रोक्सली लिखूंगा मैं यहाँ पे, अप्रोक्सली 4 इंटू 10⁻³ ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या होगा, मेरे पास शंट रेसिस्टेंस मुझे इतने का लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। यस सर। तो आंसर कौन सा आ रहा है बताओ, इसमें से अब 4 में से क्या, बाय कनेक्टिंग अ रेसिस्टर, जो एक रेसिस्टर आपको गैल्वेनोमीटर से क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, एम मीटर में, तो एम मीटर में क्या करते हो, इसको क्या करते हो, शंट रेसिस्टेंस पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर लगाते हो। तो ये सिंपल सी बात है, कनेक्टिंग रेसिस्टर आपको इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर की जगह आप पढ़ो
इसको ऐसे काट दो, रीड आउट के लिए ऐसे समझो कि विथ गैल्वेनोमीटर, तो बाय कनेक्टिंग अ रेसिस्टर ऑफ दिस वन इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, नहीं सर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगाना है। तो ये बात है कि यहां पे लिख रहा है लेकिन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, लेकिन वैल्यू क्या है 0.04, मेरे पास आ रखा है दिस इज इक्वल टू 0.004 है। तो ये नहीं होगा सर, बाय कनेक्टिंग ये होगा सर। समझ में आ गया? Yes, sir. ये देखो यही वाला क्वेश्चन होगा, यही देखो आपके पास दे रखा है, लगभग लगभग वही आता है। देखो यहाँ पे वही वाली, यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया। देखो आपको आई जी यही वाला फॉर्मूला है, ये वही वाला फॉर्मूला है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो एस इंटू आई इज इक्वल टू आई जी एस प्लस जी। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एस इधर ले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा आई माइनस आई जी, दिस इज इक्वल टू आई जी, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हमने यूज किया है। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू, देखो इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया, उसके बाद निकाल दिया। तो इसके बाद देखो इसका भी आंसर लगभग लगभग यही आ रहा है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन से भी डील कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर सी आ रहा है। नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। A circuit to verify Ohm's law uses ammeter and the voltmeter in series or parallel connected to the resistor. देखो in circuit to verify the Ohm's law uses ammeter and voltmeter in series or parallel, आपके ऊपर दे रखा है इन सीरीज और पैरेलल रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ है, बट इन सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड करेक्टली टू द रेसिस्टर, यानी या तो सीरीज में है या तो पैरेलल है जो कनेक्टेड हो रखा है करेक्टली टू द रेसिस्टर। तो एक रेसिस्टर से अगर हम मुझे ओहम्स लॉ निकालना है तो इस रेसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा होगा उसको रीड करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एम मीटर को सीरीज में इसके रेसिस्टर के, और फिर वोल्ट मीटर को क्या लगाना पड़ेगा, इसके पैरेलल। तो मुझे यहां से ये जो करंट पास हो रहा होगा ये एम मीटर से भी वही करंट पास हो रहा होगा, और ये जो एम मीटर की रीडिंग आएगी वो इसकी रीडिंग हो जाएगी आई करंट जो रेसिस्टर से पास हो रहा है, और ये वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो इसके अक्रॉस आएगी। तो मुझे वेरीफाई करने में आसान हो जाएगा, आई इंटू आर, आर मेरे पास मालूम रहेगा, एक नोन रेसिस्टर रहेगा, आई इंटू आर इज इक्वल टू मुझे वी दिखेगा वहां पे, वेरीफाई होगा। ठीक है, तो आप एम मीटर को क्या लगाओगे, एम मीटर ऑलवेज इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो सेम चीज यहां पे पूछ रहा है, गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 10 ओहम, दिस इज द व्हाट, दिस इज जी, गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये आई जी मैक्स। हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू अ वोल्ट मीटर ऑफ 0 to 3, तो 3 सबसे ज्यादा मैक्सिमम, तो वी मैक्स 3 वोल्ट। फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V आपके पास जो होता है वो क्या पढ़ा था आपने, आई जी इंटू जी प्लस एच, ऐसा कुछ पढ़ा था? देखो ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? तो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आपके पास कहाँ गया, यहाँ क्वेश्चंस गुम हो जाते हैं क्वेश्चंस, ये तो नहीं था, नहीं ये वाला नहीं था, ये वाला था।
हाँ, अब ये देखिए वी मैक्स दे रखा है। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। जब ये मैक्स होगा तो यहाँ पे आई जी मैक्स हो जाएगा, और जी और एच तो कांस्टेंट बने रहते हैं, इसका तो सवाल ही नहीं है, ये तो चेंज थोड़ी हो रहे हैं। अब वी मैक्स 3 है, आई जी आपके पास मैक्स कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻³ इंटू जी कितना दे रखा है आपके पास 10, एच कितना है निकालना है, निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे? सर बहुत ठंडा है सर, नींद आ रहा है सर। अरे निकालो इसको, आगे निकालो तो सही, कितना आ रहा है, एच कितना आ रहा है, सिंपल इक्वेशन सॉल्व करो। कितना आ रहा है एच बताओ? अरे इसको देखो कैसे करोगे मेरे बच्चों, 3 इंटू 10⁻³ है, तो इसको नीचे लिख लो, 10⁻³ है, तो ये हो जाएगा सर 1 बाय, यानी ये हो जाएगा 10⁻³ और ये इधर चला गया तो 3000 और 50 + 5h। सिंपल सा सॉल्व नहीं कर रहे हो तुम लोग। 3000 -50 = 5h। मैं इसको कर देता हूं अप्रोक्सली इक्वल टू 3000 बाई अप्रोक्सली इक्वल टू 5h। अब यहां से मैं 1 से काटूंगा और इसको कितना है, इसको 100 लिख देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन करते जाता हूँ। देखो ये कैलकुलेशन होता है, ये एक बार में, ये 20 बार में। सिंपल 3 2 600, 600 के पास आना चाहिए। 3 2 600, 600 ओहम के पास आना चाहिए लगभग लगभग। तो देखो आंसर, बाई कनेक्टिंग अ रेसिस्टर ऑफ 590 ओहम इन सीरीज विद दिस वन। हाँ सर यही तो करते हैं सर, हम गैल्वेनोमीटर के क्या करते हैं, सीरीज में एक रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं जिसको एच कहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस रखता है, हाई रेसिस्टेंस। इसको शंट रेसिस्टेंस नहीं कहते हैं, शंट मतलब सबसे छोटा अमंग ऑल द रेसिस्टेंस। वो सिर्फ गैल्वेन एम मीटर के लिए यूज करते थे, वोल्ट मीटर में सबसे हाई वाला होगा, तभी तो इसमें से कम करंट पास होगा। गैल्वेनोमीटर का कम से कम रीडिंग तो सही रहता है, बना रहेगा। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा, यहां से सॉल्व करके देखिए 600 के पास, तो ऐसे आंसर आपके पास। बताइए क्या कनेक्टिंग अ रेसिस्टर ऑफ 590 ओम इज पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर, क्या मैं इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक लगाऊंगा, ये वाला लगाऊंगा, तो ये क्या कर देता है, एम मीटर बना देता है। तो ये एम मीटर 590, ये तो वोल्ट मीटर बनाएगा नहीं, ये तो एम मीटर बना रहा, वो भी इतना घटिया वाला, ये 10 ओम का और ये 590 ओम का दे रहा है शंट रेसिस्टेंस। ये तो कोई काम का ही नहीं रहेगा। ये ना एम मीटर बनाने जाओगे, इससे एम मीटर बनेगा, वो भी घटिया वाला। ठीक है, तो आंसर ए आएगा। समझे कि नहीं सब लोग? अरे भैया सब बोलो तो सही, हाँ या ना। सर। ठीक है, अब देखो यही वाली स्टोरी चलती है, और आपके पास देख लीजिए यहाँ पे से ये आ जाता है 590 के पास आता है सॉल्व करने पे। अच्छा इसने डिवाइड किया सब, भाई भाई 5 से इतना डिवाइड करने वाली मेरी हिम्मत नहीं थी इतनी, उसको माइनस करके हो गया, तो मतलब अप्रोक्सली आ जाता है मेरा 600 आया था। ये एग्जामिनेशन में ट्रिक कर सकते हो, दिख रहा है ना 590 है, 600 के पास होना चाहिए। अब देखो हमारे पास एक और टॉपिक आता है, पावर डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। क्योंकि आप एक बात समझो, एक बात समझो, जब कैपेसिटर के केस में मैं वापस जाता हूं, तो यहाँ पे बैटरी होती थी, राइट। हमने कैपेसिटर को लगाया और कोई रेजिस्टर नहीं है इस सर्किट में, सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी है, इन दोनों के बीच का बात चल रहा है। ये कहता है कि भैया मैं क्यों बहाऊंगा, तुम्हारे पास आके चिपकेगा,
ठीक है, तुम इधर माइनस क्यू बनाओगे और फिर यहां से क्यू निकाल भी दोगे और ये चीज वापस मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। एक प्रकार से देखो यहाँ पे, आपका याद है कि यहाँ पे जो बैटरी, हमने जो क्वेश्चंस किया था कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर इन दिस कैपेसिटर, वो कितना आता है, याद है? ये वाला फॉर्मूला याद है, हाफ सी वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर, और ये V क्या होता था, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी इस कैपेसिटर को मैंने V वोल्ट तक चार्ज किया तो इसकी एनर्जी आ जाती थी हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन क्या ये बैटरी कितना वर्क करता था बताओ? तो आप इसको देखो, आपने कितना चार्ज भेजा इसके ऊपर, Q। तो आपको इसको मैंने बोला था Q के टर्म्स में याद करो, तो Q के टर्म्स में आपको चाहिए Q, और आप इसके टर्म्स में ले लेते हो V के टर्म्स में, C को हटाना चाहते हो, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसको रिप्लेस कर देता हूं, तो यहाँ पे C की जगह क्या रख देता हूं, Q बाई स्मॉल Q लिख रहा हूं, यहाँ पे स्मॉल Q लिख रखा हूं, तो स्मॉल Q बाई V, ये हो गया C, और V स्क्वायर इसका पहले वाला था, तो C को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यहां से आ गया हाफ टाइम्स Q इंटू V। अब देखो एक सिंपल सी बात बताओ, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ तो हाफ हाफ क्यू वी हुआ, क्यू वी के फॉर्मेट में क्यों देख रहा हूं, बैटरी जो होती है वो क्या करती है कि एक गारंटी देती है कि कैसा भी हो मैं एक कांस्टेंट फील्ड बना रही हूं, मैं एक कांस्टेंट फील्ड क्रिएट कर रही हूं, मेरे एक टर्मिनल पे जो होगा और दूसरे टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ई बना रहेगा, जो कि होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो उस कांस्टेंट फील्ड में क्या होता है, अगर आपने कांस्टेंट, अगर यहाँ पे एक पार्टिकल था, बैटरी अंदर में कैसे फ्लो हो रही है, बाहर की ओर सर्किट में तो फ्लो हो रही है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, लेकिन बैटरी के अंदर कैसे फ्लो हो रही है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हो रही है कि नहीं? यहाँ देखो, अगर आपने बैटरीज को जोड़े हुए तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर आप बोलोगे कि इस पॉइंट से, कि जितना अगर केवीएल सर इस पॉइंट के लिए लगाता हूं तो इस पॉइंट से करंट जितना जा रहा है उतना आना भी तो चाहिए, तो इधर आना चाहिए, तो सर यही बात सही है, यानी इससे बैटरी से भी ऐसे करंट ऐसे गुजरते हुए जा रही होगी। तो सर अगर मान लेते हैं कि वो क्या हो रहा होगा, क्यू चार्ज यहां से यहां पे अगर लो लो पोटेंशियल पे है, इसको मानते हैं VL, तो यहां पे इस पॉइंट पे जो चार्ज होगा, इस पॉइंट पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी Q टाइम्स VL। अब यहां से यहां तक जाती है तो यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी Q टाइम्स VH। मैं बोलूंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो आप बोलोगे कि देखिए सर इनिशियली क्या थी, तो आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI करो सर, ये तो सिंपल सी बात होता है। UF क्या है सर, तो आप फाइनली हाई पोटेंशियल पे गए हो, तो UVH और माइनस Q, यहाँ पे लो पे क्या था, तो QVL। अब Q कॉमन ले लो और ये VH माइनस VL देखो सर, ये क्या होती है, बैटरी की ईएमएफ तो होती है Q इंटू V। तो बैटरी वर्क कितना कर रही है, Q इंटू V, स्टोर कितना हो रही है, हाफ QV, तो वो क्या होता था, हाफ क्या हो जाता था, डिसिपेट हो जाता था वायर के थ्रू, ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू, और किसी दूसरे फॉर्मेट में, साउंड के फॉर्मेट में, कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो साउंड और हीट और ये इसके फॉर्मेट से निकल जाता है। तो बैटरी ने काम किया है कितना है, उसका आधा जाके स्टोर होता है। ये स्टोरी सबको याद रहेगी। लेकिन हमारे पास रेसिस्टर जैसे केसेस में जो बैटरी होता है जितना वर्क करता है सर, उतना रेसिस्टर से उतना ही इक्विवेलेंट, उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है। यहां पे कोई आधा बीच में नहीं खाता है। यानी अगर बैटरी ने आपने बोलोगे I इंटू V वर्क किया है,
तो इससे भी करंट, इससे जो हीट निकलेगी एक प्रकार से, अच्छा ये तो पावर आ जाएगा I इंटू वी। अगर आपको मैं बोलूंगा कि अगर इसको लिख देते हैं dt के टाइम से पावर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आता है आपके अंदर, ये वर्क डन बाय द बैटरी है। तो ये वर्क डन आपने जो बैटरी ने किया होगा वो इसके फॉर्मेट में क्या हुआ होगा, पूरा डिसिपेट हो रहा होगा। तो यहां पे Q के टर्म्स में बात हुआ था तो वर्क हुआ था, यहां I के टर्म्स में बात होगा तो पावर आएगा। क्योंकि देखो बेटो, यहाँ पे आपने Q के टर्म्स में बात किया था तो वर्क होता है, और वर्क पर यूनिट टाइम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ टाइम घुसेड़ दे रहे हैं, तो ये करंट बन रहा है। तो आप ये पूरा क्वांटिटी पहले क्या था, वर्क था, अब इसमें नीचे टाइम आ गया, तो वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो वहां वर्क के टर्म में समझेंगे, यहाँ पावर के टर्म में समझेंगे। समझ में आया? कैपेसिटर को चार्ज जितना करते हैं, बैटरी को उसका दुगना खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहां से जो पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर होता है, दिस इज इक्वल टू द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल होता है। यहां नहीं होगा, देखिए कैसे। तो आप देखिए यहाँ पे आप एक करंट बहाओगे, तो जैसे यहाँ पे आपने बोला था कि Q इंटू वी, आपने Q इंटू वी इस पावर को ले गए, इसको dt के साथ नीचे मल्टीप्लाई कर दो, dt के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये हो जाएगा dt के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाता है, ये होता है पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, नॉट द, ये देखो। और एक बात आप जानोगे वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी थ्योरम जब पढ़ाओगे तो पढ़ाऊंगा तो, या जब भी रहेगा तो एक बात समझिएगा, ये चीज को हमेशा मैं यूज करूंगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये रिलेशन हमेशा याद रहना चाहिए कि वर्क डन बाय द बैटरी आप कितना कह रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखिए, इस पार्टिकल को ले जाके यहाँ पे, तो ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल का यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। तो बैटरी ने वो काम किया है एक्चुअली, ठीक है। और वो वर्क पर यूनिट टाइम जब लग जाता है तो ये हो जाता है पावर। ठीक है, तो पावर के सेंस में आप क्या कहोगे, यहां से देखो, यहां पे आपने Q बहाया था, तो Q बहाया था V का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, क्योंकि ये देखिए कांस्टेंट फील्ड बनाता है ये। ठीक है, तो यहां पे आप लिखते थे Q इंटू वी लिखते थे, ये वर्क डन बाय द बैटरी होता था। तो यहां पे अगर I फ्लो करोगे इसके V के डिफरेंस में, तो I इंटू वी क्या हो जाएगा, आपके पास पावर। ये देखिए यहाँ Q इंटू वी की जगह I इंटू वी लिखा है, तो यहाँ पे वो वर्क आता था, यहाँ पे I जब कर दिया है तो ये पावर आता है। समझ में आया? तो पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर इज द पावर डिलीवर बाय द सेल। अब इस केस में आपको क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा तब समझ में आएगा, क्योंकि कैसा, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा चमक रहा है ये बताओ। आप कहोगे यार ये यार जला के देख लो यार कौन सा चमक रहा है, तब से दिमाग खराब कर रखे हो, क्वेश्चन में डाल रखे हो कि ये में से बताओ, इस सेल में से, इस वाला बैटरी में से इसका ज्यादा चमकेगा कि कौन ब्राइट होगा। तो वो वाले क्वेश्चन एक आते हैं। दूसरे आते हैं आपको रेटेड रहते हैं। आप बहुत जगह क्वेश्चन पढ़ोगे कि रेटेड एट दिस पोटेंशियल, मतलब ऐसे लिखा आएगा 220 वॉट रेटेड एट 220 वोल्ट। एक ये क्वेश्चन आता है, एक आता है विच इज मोर ब्राइट। ये रेटिंग वाला एक क्वेश्चन आता है, एक ब्राइटनेस वाला आता है, और तीसरा सिंपल सा पावर पूछता है, पावर इनटू टाइम, ये हीट कितना जनरेट हुआ इस रेसिस्टर से इतने टाइम में। ये 3 क्वेश्चन क्या आते हैं। तो ये 3 को मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस के थ्रू ज्यादा करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो आज मैं एक क्वेश्चन का सेट दूंगा जो कल तक आपको आ जाएगा, और उस पे ये वाला क्वेश्चन एडेड रहेगा। तो यहां से आप याद रखिएगा, जैसे वहां पे आपको याद था Q इंटू वी होता है वर्क डन बाय द बैटरी,
क्यू चार्ज बहाने के लिए, अपने अंदर क्यू चार्ज बहाने के लिए बैटरी को इतना वर्क करना पड़ता है। और यहाँ पे I/V जो होता है वो बैटरी को पावर होता है, ये पावर डिलीवर करना पड़ता है बैटरी को उस करंट को फ्लो कराने के लिए। ठीक है, तो और इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्योंकि V/I लिख रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे करंट I बह रहा होगा, तो आपने ये रिलेशन रखा है, पावर डिसिपेटेड बाय द रेसिस्टर इज इक्वल टू दिस वन, पावर डिलीवर्ड बाय द सेल, जो सेल डिलीवर कर रहा है। तो आप यहां से लिख सकते हो, एक और चीज लिख सकते हो कि I/R इज इक्वल टू V होगा, और पावर आपने लिखा है IV। तो आप यहां चाहो तो वही वाला कैपेसिटर वाला गेम खेल सकते हो कि आप इसको I और R के टर्म्स में लिख सकते हो, या V और R के टर्म्स में लिख सकते हो, या I और V के टर्म्स में लिख सकते हो। ये बात समझ में आया था? वहां पे हमने किस इक्वेशन का यूज किया था, C इज इक्वल टू Q/V का, और यहाँ पे क्या यूज करें, ओहम्स लॉ का, I/R इज इक्वल टू V। और पावर का यहाँ फॉर्मूला है, वहां आपको एक ही फॉर्मूला था, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू हाफ CV²। ये बात समझ में आ गई? Yes. ठीक है, तो ये चीजें रहेगी। और यहाँ पे एनर्जी निकालना है तो आपको मालूम है ये पावर क्या होता है, dW/dt, रेट ऑफ वर्क डन। तो ये वर्क क्या हो रहा होगा, ये वर्क क्या होता है, ये माइनस में आता है, जैसे रेसिस्टर के लिए आ रहा होगा -2 वॉट। इसका अर्थ क्या है कि वो 1 सेकेंड के अंदर 2 जूल एनर्जी निकाल दे रहा है। ये बात समझ में आई? पावर का अर्थ क्या हुआ, वो 1 सेकेंड। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है कि ये हालांकि ये वर्क के टर्म्स में मैं बोलूं तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, 2 वॉट इज डिसिपेटेड बाय resistor at 20 वोल्ट। तो डिसिपेटेड मतलब निगेटिव वर्ड आता है, तो -2 जूल पर सेकेंड आता है। इसका अर्थ है कि 2 जूल वो तुरंत क्या कर देता है, उड़ा देता है 1 सेकेंड के अंदर। और ये बैटरी के द्वारा वर्क करना पड़ रहा है, यानी बैटरी जो वर्क कर रही है वो पॉजिटिव है। यानी इसका अर्थ क्या है कि उस करंट को, स्टीम को बनाए रखने के लिए, उस स्टीम को बनाए रखने के लिए वो 2 जूल एनर्जी उसमें दिए जा रही है। क्योंकि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर यहां से वो निकाल रहा है, एक प्रकार से सर्किट से ये क्या कर रहा है, लीक कर रहा है ना, तो उसको बैटरी इधर से मेंटेन करती है। ये बात समझ में आ गई? तो आपके पास पावर दिया रहेगा तो आप एनर्जी निकाल सकते हो, दैट इज पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो यहां से आप यही चीजें आ जाएगी, और जैसे जैसे रखोगे ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, P इंटू टी इज इक्वल टू, देखिए यहां से लिख देंगे P इंटू टी इज इक्वल टू E आएगा, और फिर E को भी हम चाहें तो VI/R और VR के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए, ट्राई कीजिए बेटा आप लोग। कोई भागेगा नहीं बेटा, अगर भागोगे तो देखो अभी भाग सकते हो, अभी चले जाओगे, छोड़ दोगे, लेकिन क्या ये जेई वाला क्वेश्चन नहीं आता क्या, ये नहीं आएगा क्या आपको? कब तक कंफर्ट जोन में रहोगे? चैलेंज करो, नहीं आता तो मैं आपको डांट थोड़ी रहा हूं, मैं डांटा हूं आपको कभी? लगता है मैं डांट पाऊंगा? डांट ही नहीं पाता हूँ यार, मेरे से सब काम करवा लेते हैं आके, मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। तो नहीं बोलूंगा आपको, बस आप कीजिए। देखिए आप रीड कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर was passed through an unknown resistor which dissipated a power of 4.4 watt। यानी जो पावर डिसिपेटेड है उस रेजिस्टर से वो कितना है, वो है 4.4 वॉट। और करंट उससे कितना पास हो रहा है, तो आई आपके पास है
2 मिली एम्पियर। अब ये बोल रहा है, अब इसका इस्तेमाल करके देखिए, क्या एक चीज मैं मालूम कर सकता हूं, P मालूम है, तो क्या एक फॉर्मूला I² R के हेल्प से मैं R को जान लूं क्या? क्योंकि मेरे पास P दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो R को निकाल लेता हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि पावर डिसिपेटेड व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई of 11 volt is connected across it कौन सा? the unknown resistor। अब ये रेसिस्टर मैं जान गया हूं जिसका रेसिस्टेंस, अब इस रेसिस्टर के अक्रॉस मैं क्या कर रहा हूं, एक पावर सप्लाई लगा रहा हूं जो कि आइडियल पावर सप्लाई है आपके पास। इसका अर्थ है कि इसके अंदर एक बैटरी है जो कि एक इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है कुछ। अब इससे बताइए, जो कि है 11 वोल्ट का, अब इससे पावर कितना निकल रहा होगा, ये पावर कितना डिसिपेट कर रहा होगा? तो R निकाल लीजिए। अब R निकालने के बाद ये वैल्यू जो आ जाएगा, अब आपके पास 11 वोल्ट दे रखा है तो पावर निकालना है, तो V, और आपके पास मालूम है V मालूम है, R मालूम है, तो आप कोशिश कीजिए, आपका एक फॉर्मूला ये याद रखे, I² R याद रखा है, तो अब इसको रिप्लेस कर दीजिए। आपके पास R मालूम है, आपके पास V चाहिए, तो अब मैं इस वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी कि I को रिप्लेस कर दूंगी, I को रिप्लेस कर दूंगी V/R से, तो V/R से रिप्लेस हो जाएगा, तो V²/R² इंटू R, दिस इज इक्वल टू V²/R। तो ये वाला फॉर्मूला है, आपको V मालूम है, आपको R यहां से निकाल चुके हो मालूम है, आप P निकाल सकते हो कि नहीं? ट्राई कीजिए, इसको कोशिश कीजिए। पहले आप रेसिस्टेंस बताइए कितना आ रहा है। अरे ट्राई तो करो। R कितना आ रहा है? कृष बेटा, कर रहे हो तुम? अरे अनम्यूट करो बेटा। यस सर। तो कितना आ रहा है R बताओ। चलो, अगर आप मेरे साथ रहो, अपने आप को अनम्यूट करके रखो, अनम्यूट करके रखो, मैं डांट नहीं रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखो, यहाँ पे P का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला क्या है? 1.1 कितना आ रहा है बेटा? 1.1 1.1। देखते हैं I² आप देखिए क्या आ रहा है आपके पास। I पावर आपके पास दे रखा है 4.4, पावर आपके पास दे रखा है 4.4, I आपके पास दे रखा है, सॉरी, इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ सबको SI यूनिट में रखेंगे। वॉट एक SI यूनिट है, एम्पियर एक SI यूनिट है। अब हमको रेसिस्टेंस भी SI यूनिट में आएगा, ये गारंटी है, ओहम में ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2.2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। देखो, इसको तुरंत कन्वर्ट करना सीखो, इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2, और ये नीचे हो जाएगा 1/10⁻³ जो कि इधर कैरी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू R। R आपके पास आ रहा है 2200 ओहम। अब इस R के अक्रॉस बताइए, R के अक्रॉस कितना लग रखा है वोल्टेज? 11 वोल्ट का बैटरी लग रखा है। अब बताइए इसके थ्रू पावर कितना डिसिपेट हो रहा होगा? तो या तो आप वही वाला तरीका रखना चाहते हैं, P = I²/R रखना चाहते हैं तो रखिए, पावर का ये फॉर्मूला यही रखना चाहते हैं रखिए, लेकिन इस सेंस में क्या होगा, I चेंज हो जाएगा। तो यहां देखिए, आप इसके हिसाब से निकाल लीजिए। I यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? I आएगा आपके पास वोल्टेज जो कि 11 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय 2200। तो आंसर आपके पास आ रहा है, पावर आपके पास आएगा इस केस में जब वो बैटरी 11 वोल्ट के बैटरी के सप्लाई के अक्रॉस जोड़ा जाता है, तब इस रेसिस्टर से पावर जो आएगा
इस केस में ये देखिए 2 केस दिया है। इस रेसिस्टर से पहले क्या किया है, करंट को गुजारा है, 2 मिली एम्पियर को करंट को गुजारा है, तब पूछ रहा है तब पावर क्या आ रहा है, वो दे रखा है P 4.4। अब बोल रहा है कि अब बैटरी 10 वोल्ट का इसके अक्रॉस लगाया है, तो अब पावर क्या होगा, समझ रहे, ये P है तो ये P डैश मान लीजिए। ये 2 अलग अलग पावर्स की वैल्यू अलग अलग रीडिंग पे दे रहा है। एक में क्या रखा है, करंट दे रखा है, एक में दे रखा है वोल्टेज दे रखा है। तो आप चाहो तो करंट वाला भी लगा सकते हो। अगर यहां से करंट निकाल लिया, इससे कितना करंट पास हो रहा होगा, तो आपने बोला कि सर करंट है 11/2200, तो ये करंट पास हो रहा है। तो आप बता दीजिए, अब जब इतना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर, जब 2 मिली एम्पियर पास हो रहा था तो आपके पास 4.4 वोल्ट दे रहा था, अब इतना करंट पास हो रहा है तो कितना देगा, तो आप बोलोगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू I जो आपके पास आ रहा है 11/2200 होल स्क्वायर इंटू R दैट इज 200। और ये जो आएगा आपके पास सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये देखिए 1/200, तो आपके पास आ जाएगा 1/4 इंटू 2200 और नीचे 4 0, यही आ रहा है। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर ये देखिए ये हो जाएगा 11/2, तो दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻², 5.5 आएगा ना। ये आंसर कैसे आ रहा है, कोई गड़बड़ी हुई क्या। 4.4 का वोल्ट का आपके पास है ये बैटरी, ठीक है, आपने करंट दिया, गलती किया ना यार, यहाँ पे देखो 4.4 है आपके पास, आई स्क्वायर होगा ना बेटा, यहाँ आई स्क्वायर होगा ना। अब देखो यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस, अच्छा आपने तभी बोला कि उस समय अलग आंसर आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे से यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दिया था, मैंने मिस्टेक कर दिया था। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 4.4 दैट इज इक्वल टू 2 to the 4 इंटू 10⁻⁻6 R, राइट, यही आ रहा है आई स्क्वायर इंटू R, हाँ ये आ रहा है। फिर उसके बाद ये आ जाएगा 11, यानी 1.1 इंटू 10⁻, नीचे आ जाएगा आपको, नीचे 6 आ जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 6 आ गया, तो हाँ ये आएगा रेसिस्टेंस आपके पास। अब इसके बाद करंट वाला सेंस है आपके पास आ रहा है रेसिस्टेंस, ये चेंज हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10, यही आपका तानिया बेटा आया था क्या। Yes, sir. अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मेरा गलती निकाल देता, आई स्क्वायर नहीं किया था मैंने, ठीक है, तो बोल देते हैं आपकी आई स्क्वायर करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज देखते रहिएगा, कैलकुलेशन बीच बीच में कभी कभी मिस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब माइंड में बहुत सारे फॉर्मूलेज रहते हैं, तो थोड़ा सा भी कहीं एप्लीकेशंस में मिस हो सकता है। इसी के लिए आपको तभी मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सबको करना पड़ता है, चाहे मैं हूं या आप हो, इससे परफेक्ट तभी बन पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया 1.1 इंटू 10⁶ ओहम आ गया आपके पास, ये रेसिस्टेंस आपके पास हो गया। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए या वो वाला लगाइए, P डैश अगर आपको निकालना है, तो यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा इसके थ्रू, तो इसके थ्रू आप बोलोगे करंट हो रहा होगा 11/1.1 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10⁻6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 111 स्क्वायर दैट इज 1.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको आ जाएगा, एक में एक कट जाएगा तो 11 पॉइंट, अच्छा रुको 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं, 11 को यहाँ पे लिख देते हैं 111, यहाँ 5 कर देते हैं, ठीक है, इससे 1 से 1 कट जाएगा, इसको यहाँ पे कर देते हैं और इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ सिंप्लीफाई हो गया, 11 इंटू 10 की पावर नीचे कितना हो गया 10, और ऊपर 10 की पावर 5,
तो अब आके आपके पास आ गया 11 इंटू 10⁻⁻5 वॉट। समझ में आया सबको? Yes, sir. तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट बनी रहेगी, ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस पे बेसिकली आपको ऐसे सोचना है। और भी इसके हैं 2-3 टाइप, मैं उसको करवाऊंगा, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना, लेकिन आपको करते जाना है। ये एक केस से आपको याद रखना है, पावर जो ट्रांसफर होता है। अभी आपको मैंने बोला बैटरी सबसे ज्यादा वर्क कब कर सकती है, जब आपके पास एक सर्किट दिया जा रहा है और आपके पास एक रेसिस्टेंस कैपिटल आर है और एक इसका बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बैटरी का ईएमएफ है अपना। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आप आर का वैल्यू क्या लोगे कि ये बैटरी सबसे ज्यादा वर्क करे, तो आप बोलोगे कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर? पावर इज इक्वल टू, अगर आप देखो ई के टर्म्स में और आर के टर्म्स में आपको देखना है, तो क्या लगाओगे फॉर्मूला? याद करो, P इज इक्वल टू V²/R लगाओगे कि नहीं? P इज इक्वल टू I²R भी होता है। सबको एक दूसरे के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक को याद रखना, P इज इक्वल टू I²R। इसको देखो, फिर इसके साथ साथ ओहम्स लॉ भी फॉलो हो रहा होगा ना, तो I इंटू आर इज इक्वल टू V भी हो रहा होगा। तो यहां से आप I को रिप्लेस कर दो V/R से, तो V²/R² टाइम्स R, दैट इज इक्वल टू V²/R। तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं V²/R का। तो यहां वोल्टेज क्या है? E। आपके पास R क्या है? अब R जब आप निकालने जा रहे हो, बैटरी का कितना कर रहा है, तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा R पूरे से। अब सर्किट को कंप्लीट करो और फिर से बनाओ, रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करने के बाद अब इसको एक नया रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर दिए हैं, और इस रेसिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस से चेंज कर दिए हैं, वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रेजिस्टर का रेसिस्टेंस क्या होगा? दैट इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्योंकि ये देखो सीरीज में है। अब ये देखो कैपिटल R प्लस स्मॉल r और इसका बैटरी का E रहा, तो यहां से करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, या आप इसको देख सकते हो कि इस रेजिस्टर से कितना हीट डिसिपेट हो रहा होगा। जितना डिसिपेट हो रहा होगा उतना बैटरी भी वर्क कर रहा होगा। तो इससे कितना डिसिपेट, ये इससे कितना हो रहा होगा, तो आप लगाओगे वोल्टेज V²E²/R। आर कितना है आपके पास? दैट इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये आपके पास क्या आ गया? E²/R। अच्छा, V²/R। अच्छा, ये कैसे आ गया आपके पास V²/R? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे आर में सिर्फ देखना है, आर में देखना है, ना कि बैटरी में आपको देखना है। तब यहां पे आप देखो V²/R वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। आपको समझो क्यों नहीं लगा सकते हो, ये बात समझो, ये बहुत अच्छी बात है। V जो होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आप ऐसी केस में रखते हो, इसी केस में रखते हो, इसी केस में, तो देखो V यहां वाला होना चाहिए, ये V होना चाहिए इसके अक्रॉस, ये ई नहीं होना चाहिए। और ये वी कैसा होगा? ये वी अलग होगा ई से, क्योंकि ई क्या करेगा, कुछ पोर्शन इसमें बटेगा जिसको वी होगा, और कुछ पोर्शन इसमें V1 बोलते हैं, इसमें बटेगा। ये होगा ई और इसके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो यहां पे मुझे इससे मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम इससे निकालना है। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे कितना करंट, या तो मुझे मालूम हो कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, या तो मुझे मालूम हो कि इसके रेजिस्टर के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा हो। तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा बताओ, आप बताओ, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? ये आपके पास कैपिटल R स्मॉल r आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे और कहोगे कि सर ये सर्किट फर्दर सिंप्लीफाइड होके एक सिंगल रेसिस्टर वाले में ऐसा बन रहा है, दिस इज इक्वल टू R प्लस स्मॉल r, और ये रहा बैटरी का E। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा सर I, और I इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी सर इस रेसिस्टर से देखो सर, ये जो करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट में, अब ये देखो सर, ये एक्चुअली इस रेसिस्टर से भी फ्लो हो रहा होगा और इस इंटरनल रेसिस्टेंस से भी फ्लो हो रहा होगा।
अब इस रेसिस्टेंस से आई तो मुझे मालूम चल गया ये फ्लो हो रहा है सर। अब आई स्क्वायर टाइम्स आर में इसको लिख सकता हूं कि नहीं, ये पावर डिसिपेटेड फ्रॉम दिस एक्सटर्नल रेसिस्टर होगा कि नहीं। और ये पावर आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें आप जेई वाले बच्चे हो, इसको आप इसको समझो पी, और आपको क्या फंक्शन है, ई आपके पास कांस्टेंट है ई स्क्वायर, आपको कैपिटल आर को चेंज करना है। तो मैं बोल रहा हूं कैपिटल आर को एक वेरिएबल मानो एक्स की तरह, इसको वाई मानो, वाई इज इक्वल टू सम ई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये एक्स प्लस स्मॉल आर। ये ई और स्मॉल आर एक पैरामीटर है, आर्बिट्री कांस्टेंट की तरह है। इसका मैक्सिमा निकाल सकते हो, मैक्सिमा और मिनिमा। अभी आपको पढ़ाया गया था मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy बाई डी एक्स करते हैं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे y इंटू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, एक्स वाई प्लस आर वाई इज इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स। इन सबको डेरिवेटिव लो इनका x के रिस्पेक्ट में, इनको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि किसके टर्म से मुझे लाना है, मैक्सिमाइज किसको करना, r। तो x क्या है हमारा r। तो यहां देखो, यहाँ पे आपको अगर करते हो, यहाँ डेरिवेटिव लेते हो y का, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा, y एक बार रहेगा dy बाई डी एक्स, इधर आपके पास आ जाएगा, इस बार हो जाएगा y, और dx, ये प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, x और y का अगर डिफरेंशिएशन करना है मुझे x के टर्म्स में, तो क्या करेंगे, एक बार पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के टर्म में, y को रहने देंगे, प्लस दूसरे इसको रहने देते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये रहेगा कि नहीं। तो यही तो मैंने लिखा है, ये dx कैंसिल होके y आ गया, प्लस अब देखो r तो कांस्टेंट बना हुआ है, तो इसके अगर आप डेरिवेटिव लेते हो r, तो r तो बाहर आ जाएगा, तो r बाहर आ गया और बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म्स में, तो ई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस आर, सॉरी एक्स प्लस आर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ रहा है, ई स्क्वायर माइनस वाई, और इसको क्या करना है आपको, एक प्रकार से ई स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस आर, दिस इज आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है कि नहीं। इसको जीरो करेंगे, ठीक है, और फिर लास्ट में देखेंगे आपको आएगा आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके बाद डबल डेरिवेटिव लेंगे, मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है, सब चेक होगा उसमें। तो आपको अब रिजल्ट क्या याद रखना पड़ेगा, जब रेसिस्टर जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब बैटरी सबसे ज्यादा पावर का मतलब उसको बैटरी को सबसे ज्यादा डिलीवर करना पड़ता है पावर। इसके बाद अगर मैं आर बढ़ाता जा रहा हूं, आर बढ़ाता जा रहा हूं, आर बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, पावर बैटरी के द्वारा जो डिलीवर हो रहा है वो कम होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्यों भाई, तो जैसे जैसे आप आर बढ़ाओगे सर, तो ये क्या करोगे, इसमें करंट कम होते जाएगा, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा करंट कम होता जाएगा, करंट कम तो आई इंटू ई वो कम, क्योंकि ई तो कांस्टेंट बना हुआ है, आई जितना आप कम बढ़ाओगे इससे कम बहेगा, तो पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी कम होगा। ये बात समझ में आई।
अरे ये बात सबको समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा एक बार यहाँ पे भी देख लेता हूँ। यहाँ पे कैपिटल एक्स हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करके चलते हैं। यहाँ पे वाई डी वाई बाई डी एक्स आर वाई हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा एक्स। यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स सही है। यहाँ वाई और हाँ, और दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे, ये आएगा ई स्क्वायर माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वल टू जीरो यानी ई स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से ई स्क्वायर आर यानी वाई की वैल्यू, हाँ ई स्क्वायर, तो आपके पास आ रही है आर इज इक्वल टू, आपको तो इसमें आना चाहिए आंसर। यहाँ पे कौन सा डिफरेंस आ गया? डेरिवेटिव आपके पास जीरो, आपके पास, और ये वाला आएगा। इस चीज को मैं एक बार देखूंगा, ये डेरिवेटिव वाला मैं देखता हूँ। आंसर आपके पास यही आएगा, इसकी चिंता मत करो, इसकी चिंता मत करो, ये यही तरीका यही है। मैथमेटिक्स है, थोड़ा इधर उधर बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। आप किसी का मैक्सिमम मिनिमम, अभी तो आपको पढ़ाया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम जानने के लिए क्या करना है कि इसका देखो पी और वर्सेस आर का आप ग्राफ बना रहे हो, पी और वर्सेस आर का, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जब डेरिवेटिव बोल रहे हो डीपी बाई डी एक्स, आपके डी आर आपके पास जीरो है, यानी यहाँ पे ये क्या होता है, डीपी बाई डी आर ये होता है आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट। तो इस पॉइंट पे आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट जीरो है, यानी वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो गया होगा। डीपी बाई डी आर किसी का डेरिवेटिव क्या देता है, किसी का डेरिवेटिव आपके पास देता है सर दिस इज द टैन थीटा। किसका थीटा? ये सर टैंजेंट अगर उस पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो ये जो थीटा बनता है उसका टैन थीटा, यानी इसका स्लोप, टैंजेंट का स्लोप जीरो होता है। तो इस टैंजेंट का स्लोप जीरो, यानी ये क्या पैरेलल टू आर एक्सिस, तभी तो यहाँ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। या तो ये हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है, तब भी स्लोप जीरो और तब भी स्लोप जीरो। अब इसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं जो कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी बताता है। ठीक है, यही तरीका रहता है और इसी से आ जाता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम देखना पड़ेगा। आई थिंक यही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ देखो ई एक्स और ई वाई के टर्म्स में दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ई स्क्वायर बाई वाई आ रहा है, तो वाई बराबर हमारे पास ई स्क्वायर आ रहा है, यानी हमारे पास वाई यानी पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो ई स्क्वायर के बराबर आ रहा है, मैक्सिमम आएगा, और फिर इसमें एक्स के टर्म में आना चाहिए था, मैं देखता हूँ इसको। ठीक है, ये चीज तो साइड की स्टोरी है जो भी है, ठीक है ना, मेन आप फंडा समझ गए ना? Yes, sir. तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो रेसिस्टेंस है इसको आपको चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको आप वेरी कर सकते हो, जहां से मन करे जहां तक चेंज करो, लेकिन एक पॉइंट होगा जहां पे ये पावर क्या होगा, बैटरी के द्वारा जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ये पी जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी। ठीक है, तो ये तब जब आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, तब आपके पास पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिलीवर्ड होगा बैटरी से। ये बात याद रखिएगा, और वो क्या होगा वो आप निकाल लीजिएगा। आपके पास जब आर स्मॉल आर, ये देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर आ गया, तो इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा, यहाँ के केस में, यहाँ के केस में हो जाएगा सर ये भी आर और ये भी आर ये बराबर, तो इसके इक्विवेलेंट हम एक सर्किट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 2R का हो जाएगा, एक कैपिटल आर को ही मान लेते हैं, 2R का हो जाएगा। यहाँ से करंट कितना पास हो रहा होगा सर, तो I करंट पास हो रहा होगा, दैट इज इक्वल टू E बाई 2R, and this current is passing through this battery, so this I यानी E by 2R into V यानी E, ये आपके पास पावर होगा।
तो ये कैसे आ गया भैया, वी स्क्वायर बाई, अरे यार आई स्क्वायर होता है ना यार, आई आया ना, तो आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर होता है ना पावर, तो ये स्क्वायर होगा और इनटू इसका रेसिस्ट, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 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 सॉरी, यहां से ये वाला आ जाएगा ई स्क्वायर बाई 4r। ठीक है, ये बात Yes, समझ, sir. ये बात सबको समझ में आई कि नहीं, आई कि नहीं सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब इसके आगे टाइम हो गया क्या? हाँ टाइम तो हो गया, ये मीटर ब्रिज आपको पढ़ाना है आगे, तो यहां से आपको मीटर ब्रिज का, आपके पास टाइम लग जाएगा ना ये सारा कुछ, हाँ 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 हाँ, टाइम लग जाएगा इसमें, मीटर ब्रिज में टाइम लग जाएगा। आपके पास दो ही टॉपिक अब बाकी रह गया। आप इसके ऊपर मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, इसको एक्चुअली में क्वेश्चन से ज्यादा कीजिएगा, इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ये बैटरी से वाला, पावर, कोई बैटरी कहाँ चमक रहा है, कौन सा चमक रहा है, ये सब चीज मैं शॉर्ट में उस समय आप क्वेश्चन करते समय कर दूंगा। ठीक है, Yes, sir. अब यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ये चीज याद रखिएगा, जब इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाता है तब सबसे ज्यादा बैटरी पावर डिलीवर करता है। ठीक है, और ये चीज वहां आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्लास लगाते हैं। और हाँ, आपके टेस्ट में क्या ग्रेविटेशन भी है? देखिए, आप अप्रोच कीजिए कि सारा कुछ करने का मतलब, आपको ग्रेविटेशन नहीं पढ़ाया गया था, जो रिवाइज कर रखे हैं उसी इसको करने का कोशिश कीजिए, पेपर छोड़िएगा मत। आपको अप्रोच अब यहाँ पे जेई वाले में क्या लगाना है, आप देखिए पहला सेशन देने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो पहले सेशंस में थोड़ा सा घबराहट होगी, क्योंकि आपके पास बहुत ऐसा लगेगा कि पूरा सिलेबस किया नहीं है, बट इस अप्रोच के साथ जाइए कि जितना किया है उसी को मैं अच्छे से करके रिवाइज करके जाऊंगा, और मुझे 100% नहीं करना है क्वेश्चन पेपर का, मुझे 50% ही करना है, 60% ही करना है। तो ये अप्रोच अब बोर्ड के अप्रोच से थोड़ा अलग, ही अप्रोच को अप्लाई कीजिए। ठीक है, Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो आज के लिए बंद, ये मतलब ये हो जा रहा है, कल से फिर स्टार्ट करते, बाय।